Hello everyone, welcome back to my channel. I am Architect Dhavi. You are watching Architect's World. तो लेट्स स्टार्ट विद अ न्यू वीडियो। आज का टॉपिक है फॉल सीलिंग। आज हम बात करेंगे कि हम फॉल सीलिंग कैसे करते हैं और हम कैसे डिज़ाइन देते हैं और उसका साइड पे कैसे एग्जीक्यूशन होता है। आपको लेकर चलते हैं पहले साइड पे। जैसे कि हम लोग इस ड्राइंग रूम में एंटर हो रहे हैं तो आपको बीम की लोकेशन समझ में आ रही होगी, बीम कहाँ कहाँ पर है। एक इस वाली वॉल पे बीम है, एक विंडो वाली वॉल पे बीम है, एक इस वाली वॉल पे बीम है जो कनेक्ट हो रहे हैं आपस में। तो ये तो है मेरी ऑन साइट लोकेशन। अब हम इस वाली लोकेशन के ऊपर फॉल सीलिंग करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं फॉल सीलिंग से। हम लोग ज़्यादा टेक्निकली बात ना करके सीधा डिज़ाइन पे जाएंगे। उससे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि रेट क्या होता है। रेट होता है पीओपी का पर स्क्वायर फीट 100 रुपये से 110 रुपये के बीच में होता है। और जो हमारी टक्कर बनती है, जो कोव बनती है, उनका वो रेट होता है हाफ रेट और उनको हम मेजर करते हैं रनिंग फीट में। बेस्ट पीओपी रहती है या तो जेके की या फिर सकन्नी की, यही दो पीओपी सबसे बेस्ट होती हैं। अब हम बात करते हैं डिजाइनिंग की। तो ऑन प्लान मेरे पास ये मेरा फर्नीचर लेआउट है। फॉल सीलिंग डिजाइन पर्सन टू पर्सन डिपेंड करती है। मैं सोचती हूँ कि फॉल सीलिंग एज पर फर्नीचर होनी चाहिए ताकि जो लाइट्स हैं और फैंस हैं वो एज पर फर्नीचर आ पाए। तो अगर मेरे पास ये मेरा लेआउट प्लान है तो अगर मैं इस प्लान पे बीम मार्क करती हूँ एज पर साइड, तो बीम कुछ ऐसे मार्क है। एक बैक वॉल पे बीम है मेरा, देन एक बीम मेरा विंडो वाली साइड है और जिस साइड एलसीडी है उस साइड मेरे दो बीम कनेक्ट हो रहे हैं। तो अगर एज पर साइड मेरे पास ये बीम है तो अगर जो हम फॉल सीलिंग करते हैं वो करते हैं हमें बीम छुपानी है। तो अगर मेरा बीम काफी सेंटर में आ रहा है, जैसे कि आपको साइड पे देखा था, जो बीम है वो मेरा काफी बीच में आया हुआ है, तो मुझे इस बीम को कवर करना पड़ेगा। तो मुझे फॉल सीलिंग इसी अकॉर्डिंग डिजाइन करनी पड़ेगी। तब भी जब भी आप फॉल सीलिंग डिजाइन करो तो आप हमेशा देखो कि आपकी साइड पे कैसे बीम का स्ट्रक्चर आया हुआ है, कैसे बीम कहाँ पे मार्क हो रही है, उसको प्लान पे मार्क करो बीम को, उस अकॉर्डिंग अपना फॉल सीलिंग डिजाइन करो। अब हम अपना बीम प्लान पे मार्क करते हैं, एक खाली प्लान पे। ये मैंने वो हटा दिया है फर्नीचर और सिर्फ बीम मार्किंग आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी एज पर साइड की जो बीम आई हुई है। अब इस पे मुझे सीलिंग करने के लिए एक चीज तो पक्का है कि जो मेरा बीम लेवल है वहां तक मुझे पैक करना पड़ेगा एज पर बीम, ताकि एक सिमेट्री आ जाए। तो जैसे कि मैंने आपको कहा कि मैंने जहाँ पे मेरी बीम आई है उस लेवल तक मैंने पैक कर दिया एज पर बीम, और जो बाकी मेरा बीच वाला पार्ट है वो बच गया, उसको हम आगे डिजाइन करेंगे। तो जब भी आप किसी भी पार्ट की फॉल सीलिंग करो तो आप हमेशा ऑन साइट एक बार मेजर जरूर करो कि आपका बीम लेवल क्या आया हुआ है। मेरी साइड पे बीम लेवल था 6 इंची, तो जहाँ पे भी मेरा एज पर बीम है इट मीन्स ये वाला लेवल मेरा 6 इंची हो गया। स्लैब से 6 इंची डाउन जो भी मेरा पार्ट हैच किया हुआ है वो एज पर बीम पैक किया हुआ है, यानी कि 6 इंची का उसका लेवल हो गया। तो ये तो हो गया मेरा एक पार्ट। अब मैंने इतना डिसाइड तो कर लिया कि मुझे और कोई मेरे पास ऑप्शन है नहीं ना, तो छोटा रूम है, सीलिंग कुछ इसी अकॉर्डिंग करनी पड़ेगी। तो ये डिसाइड हो गया कि जो मेरा बीम है वो यहाँ तक पैक होगा, ये पट्टा जो बनेगा यहाँ तक बनेगा। अब जो मेरा बीच वाला पोर्शन है उसमें हम क्या कर सकते हैं, हम वो देखते हैं। पहले मैं एक काम करती हूँ, मैं ये वाली साइड मेरी कंप्लीट हो चुकी है, तो एज पर साइड क्या निकला था मैं आपसे वो डिस्कस कर लेती हूँ ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए कि मैंने क्या किया। मैंने क्या किया था वैसे मैं थोड़ा आपको ब्रीफली समझा देती हूँ। मेरा जो 6 इंची था, मेरे को सीलिंग बहुत डाउन नहीं करनी थी, तो जो मेरा फैन वाला लेवल था मैंने उसको लिखा 3 इंची। आपको दिख भी रहा होगा जो पार्ट हैच नहीं है वो 3 इंची लिखा हुआ है। तो बाकी मैंने 1 इंची या 2 इंची लेवल में प्ले किया है। तो जो ऑन साइड मेरी सीलिंग थी वो कुछ ऐसी नजर आई थी, आपको इमेज स्क्रीन पे दिखाई दे रही होगी। तो जो मेरी ऑन साइड सीलिंग थी वो कुछ ऐसी निकली आई थी। जिस वाले पट्टे पे मेरी लाइट्स लगी हुई हैं वो वाला पट्टा मेरा एज पर बी में, यानी कि वो वाला पट्टा मेरा 6 इंची है। उसके बाद मैंने 3 लेवल वहां पे खेला है साइड में, जैसा कि आपको मैं प्लान पे दिखा देती हूँ। हाँ, तो जो मेरा हैच वाला पार्ट था 6 इंची, उसके बाद मैंने 3 लेवल जो खेले हैं वो खेले मैंने अपने वॉल के साथ। एक को रखा है 9, एक को रखा है 8, एक को रखा है 7। जैसा कि आपको इमेज में भी दिखाई दे रहा था कि पहले वाला जो लेवल है मेरा 9 है, फिर उसे 1 इंच की टक्कर दिखाई दे रही है, फिर वो 8 है, फिर वो 7 है, और जो मेरा बीच का काफी बड़ा लेवल है वो है 6 इंची का। डाउन की बात कर रही हूँ जो कि मेरा है बीम लेवल। तो अगर मैं इसका सेक्शन काटूं तो सेक्शन मैंने ऊपर काटा हुआ है, जो पार्ट हैच हुआ हुआ है ब्लू कलर से वो सेक्शन काटा हुआ है। आपको 9 इंची दिख रहा है, तो जो 9 इंची है उसका हमने डेप्थ रखी है 9 इंची, लेवल रखा है 9 इंची, उसकी विड्थ रखी है मैंने 3 इंची, फिर 2 इंची, फिर 2 इंची, फिर जो बीच का डिस्टेंस है वो मेरा है 12 फीट का, और उसके बाद फिर वही चीज रिपीट हो रही है 2 इंची, 2 इंची, 3 इंची। तो मैंने एक एक इंची में खेला है ताकि मेरी बीम भी ज्यादा डाउन ना हो और कुछ डिजाइन पार्ट ऐड हो जाए, तो कि ये एक ड्राइंग रूम है।
अब हम बात करते हैं सेंटर वाले पार्ट। अब मैंने सेंटर में क्या 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 किया, जहाँ पे मेरा वुड लगा हुआ है, ये एक्चुअली मैंने वुड में वुड में कराया हुआ है। इसको करने के दो ऑप्शन हैं आपके पास। आप या तो पीओपी में ग्रूव्स करा के इसको पेंट करा सकते हैं, या फिर आप इसको वुड में ले सकते हैं, विनियर में ले सकते उसको पॉलिश करा सकते हैं। तो इसको मैंने रखा लेवल 3। अब इसके बाद फिर मैंने बहुत कम कम लेवल्स में खेला है, सिर्फ 1 इंची या 1.5 इंची लेवल में खेला है, ताकि मेरी हाइट भी बनी रहे, मेंटेन रहे और एक लेवल भी क्रिएट हो जाए। तो मैंने क्या किया, जो मेरा सेंटर वाला पार्ट था, जैसा कि आपको दिख रहा है, उसको मैंने रखा है 3 इंच, जहाँ पे लिखा हुआ है 6 फीट 6 इंच, उस लेवल की डेप्थ देखो 3 इंची लिखी हुई है। उसके बाद फिर मैंने क्या किया, अब जो मेरा 6 इंची वाला लेवल था, जहाँ पे मेरा एज पर बीम था, उसके बाद मैंने उसको 3 इंची, मैंने उसको 4 लेवल दिए। एक लेवल दिया 8, एक दिया 9, एक दिया 7, एक दिया 6, जैसा कि आपको इमेज में दिखाई दे रहा होगा। और उसके बाद जो मेरा, जहाँ पे मेरा फैन आना है, उसको मैंने डाउन नहीं किया, उसको मैंने कहा 3 इंची, ताकि मेरे फैन को हाइट मिल जाए। जैसा कि अगर मैं इसमें दिखाऊं आपको इमेज में, तो मैंने जहाँ मेरा फैन है उसमें मैंने आपको 4 लेवल दिए हुए हैं, 3 इंची, देन 6, 7, 8 और 9। अब आपको एक गैप नजर आ रहा होगा, 3 इंची और 6 इंची में मेरे पास 3 इंची का गैप है। तो उस 3 इंची में मैंने क्रिएट की है कोव। कोव को क्रिएट करने के लिए हमें एटलीस्ट 3 इंची चाहिए। जो मेरा वुडन वाला पार्ट है वो है 3 इंची, और जो उसके बाद वाला पट्टा बना हुआ है 4 इंची का, उसका लेवल है 6 इंची। तो मेरे पास 3 इंची गैप आ गया। तो मैंने उस 3 इंची में दी हुई है कोव। मैंने यहाँ कोव शो की हुई है आपको, सेक्शन में भी की हुई है और प्लान में भी की हुई है। ये कोव मैंने शो की हुई है आपको उससे डॉटेड वाली लाइन से। अगर बात करें सेक्शन की, तो मैंने सेक्शन में भी आपको शो की हुई है कोव। हम कोव कैसे दिखाते हैं वो मैं आपको पहले वाली वीडियोस में बता चुकी हूँ कि हम कोव कैसे दिखाते हैं। हम कोव का जो होता है, कोव हमेशा 3 इंची में होती है, 1.5 इंची की टक्कर बनती है और 1.5 इंची मेरे पास गैप होता है कोव को लगाने के लिए, जो कोव लाइट होती है उसको लगाने के लिए, और 1.5 इंच की टक्कर, तो 3 इंची में हमारी कोव लाइट फिनिश हो पाती है। तो ये तो हो गया हमारा ये वाला पार्ट। मैं फिर से थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ हमने क्या किया। हमने पहले, हम लोग वॉल से स्टार्ट करते हैं। हमने चारों के चारों साइड घुमाया 3 इंची का पट्टा, जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। चारों के चारों साइड घुमाया हमने 3 इंची का पट्टा, उसके बाद 2 इंची का, उसके बाद फिर 2 इंची का, और उसके बाद हमने घुमाया 20 इंची का पट्टा, 1 फीट 7 इंच, सॉरी 19 इंच का पट्टा। उसके बाद अगर हम बात करें सेंटर की, तो उसके बाद हमने क्या किया, हमने घुमाया 3 इंची का पट्टा, देन 4 इंची का, फिर 3 का, फिर 3 का, और बीच में जो स्पेस बचा उसमें लगा दिया वुड। इसको फिर मैंने जो डाउन किया है वो हमने प्ले किया है 1 इंची या 1.5 इंची में। आपको टक्कर में दिख रहा होगा कि हमने जो सिस्टम किया है उसको 1 या 1.5 इंची में ही हम लोग खेले हैं। तो ये था मेरा फाइनल रिजल्ट। ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए तो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं इमेज के साथ, सेक्शन के साथ, ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो पहले हम बात करते हैं जहाँ पे मेरी लाइट लगी हुई है, वो लेवल मेरा है 6 इंची, यानी कि एज पर बी। उसको मैंने डाउन किया हुआ है एज पर बी। जो उसके साथ लेवल दिया हुआ है वो, उसको सिर्फ 1 इंची मैंने प्लस किया, यानी कि उसको रखा है मैंने 7 इंची, जो सेक्शन में भी मार्क है और आपको ऑन स्क्रीन भी दिख रहा होगा, जो मेरे पास साइड पे निकल के आया है। उसके बाद जो एक और वाला है उसको मैंने फिर 1 इंची प्लस में किया, उसको रखा मैंने 8, और जो लास्ट में है वॉल के साथ उसको रखा मैंने 9। इतना क्लियर हो गया। हमने प्ले किया 9, 8, 7, 6। अब 6 के बाद मैंने क्या किया, जो मेरा सबसे पहला लेवल है उसको मैंने डाउन किया 6 से, उसको रखा मैंने 8, 2 इंच की टक्कर दिखाई दे रही होगी आपको। उसके बाद जो लेवल है वो उससे बाहर निकला हुआ, उसको मैंने रखा 9, और फिर मैंने दोबारा डाउन करना स्टार्ट कर दिया। तो मैंने उसको थोड़ा सा ग्रेस देने के लिए मैंने 2 लेवल को डाउन किया, जो मेरा बीम लेवल था, ताकि कुछ कुछ ग्रेस आ जाए सीलिंग के अंदर, और फिर से मैंने डाउन करना स्टार्ट कर दिया, ताकि जो मेरा फैन का लेवल है वहाँ पे मुझे हाइट मिल जाए। तो जो 9 इंची का लेवल था, उसके बाद मैंने एक लेवल रखा 7, एक लेवल रखा 6, और जहाँ पे मेरा वुड बना हुआ है उसको मैंने ले लिया 3 इंची का। अब उसको मैंने 3 इंची क्यों लिया, जहाँ पे भी हमें लाइट लगानी होती है, सीलिंग लाइट, वहां पे हमें एटलीस्ट 3 इंची फॉल सीलिंग चाहिए, उसके बिना हम लाइट नहीं लगा सकते हैं। और 3 के बाद जो 6 इंची का लेवल है उसमें मैंने 3 इंची गैप क्यों रखा, क्योंकि मुझे वुड को इन्हांस करने के लिए उसमें कोव देना बहुत जरूरी था, और कोव के लिए मुझे 3 इंची का चाहिए होता है, जिसमें 1.5 इंची की टक्कर आती है और 1.5 इंची का कोव के लिए गैप होता है, जैसे आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। किसी भी सीलिंग को डिज़ाइन करने के लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता, सिर्फ पर्सनल चॉइस होती है। आप उसे कैसे भी डिज़ाइन कर सकते हैं, कैसे भी लेके जा सकते हैं। ये मैंने आपको सिर्फ एक एग्जांपल दिया है कि मैंने कैसे डिज़ाइन किया और इसकी वर्किंग कैसे होती है। आपको
जब भी आपको एज एन आर्किटेक्ट आपको कोई ड्राइंग रिलीज करनी हो तो आप सेक्शन ज़रूर काटें ताकि उसको और अच्छे से क्लियर हो जाए कि आपने क्या बनाया हुआ है, और आप लेवल्स अच्छे से मेंशन करें। मेन चीज़ क्या होती है जब भी आप ड्राइंग पास कीजिए तो एक होती है लेवल मार्क करना और फिर उसका सेक्शन काटना, बाकी ऑन साइड तो चीज़ें ऐसे निकल ही आती हैं। एंड अगेन आई विल रिपीटिंग इट कि कोई भी सीलिंग का एक रूल नहीं होता, आप सीलिंग एज पर योर चॉइस, एज पर योर क्लाइंट चॉइस आप डिज़ाइन कर सकते हैं। सो गाइज दैट्स ऑल फॉर द वीडियो, आई होप डू यू लाइक इट, आपको थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा। If yes, so please do like, share and subscribe to my channel. It means a lot to me. Thank you guys for watching. Stay blessed. Stay happy.